नमस्कार स्टूडेंट्स, कोडिंग फॉर किड्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाला है कन्वर्जन प्रोग्राम्स, हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हमने ऑलरेडी बेसिक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करता है, कैसे इनपुट आउटपुट लेते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स पिछले वीडियो में कवर किए थे। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आपको वो वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपको आने वाले दिनों में कोडिंग की स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियोज यहाँ पे मिलेंगे। अभी मैंने सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया है, आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम करेंगे आज, ये है अमाउंट टू रुपी एंड पैसे। तो मतलब कोई भी अमाउंट हमने जैसे डाला है, जैसे 50.80, तो इसको कन्वर्ट करके हमें इस फॉर्म में प्रिंट करना है, 50 रुपीज 80 पैसे। तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। सेकंड प्रोग्राम है मीटर्स टू फीट। 10 मीटर्स जैसे अगर हमने डाला तो वो 30 फीट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। और थर्ड प्रोग्राम जो है वो है करेंसी कन्वर्जन, डॉलर टू रुपीज। तो यहाँ हम जैसे $1 डालेंगे तो इसका 73 रुपीज के हिसाब से, जो मैंने आज चेक किया था गूगल पे, ये रेट है आज का, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी रुपीज होते होंगे उतना दिखाएगा। तो हम ये 3 प्रोग्राम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और समझें। और फिर आप किसी भी कन्वर्जन को जो आपके मैथ्स में आता है, जैसे क्लास 5 तक के बच्चों को कुछ कन्वर्जन के आते हैं मैथ्स, या कोई भी कन्वर्जन आपको करना है, तो उसका मेन बेसिक लॉजिक जो होता है उसे पकड़ के आप प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ टर्बो सी, और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना करके रखना है और इसी को ओपन करके हम डायरेक्ट उसमें प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव किया था टर्बो C3 सोर्स वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे सारी फाइलें सेव होती है, जो भी फाइल्स हम बनाते हैं वो सारी फाइल्स हम इसमें सेव करते हैं सोर्स फोल्डर में। तो यहाँ पे देखिए STRU करके मैंने पिछली बार बनाया था, जो एक कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है C या C++ प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे C लैंग्वेज के लिए हमें इतनी चीजें लिखनी पड़ती है जो ऑलरेडी मैंने लिख के रखी है। उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम करेंगे कन्वर्ट अमाउंट इनटू रुपीज एंड पैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये जो रुपीज एंड पैसे है वो हम पहले यूजर से इनपुट कराएंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज आस्क यूजर टू एंटर द मनी। नाउ व्हेन यूजर एंटर द मनी इट विल बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट में है ये, तो इसलिए सबसे पहले इसे सेव एज कर लेते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर में ही सेव हो जाएगा। सो टर्बो C3 और इसमें सोर्स में कन्वर्ट 1.c, .c ना भूले बिल्कुल, यहाँ पे .c आपको देना ही है, वो बिल्कुल ना भूले। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं जो मनी हम यूजर से पूछेंगे एंटर करने को। तो वो जो एंटर करेगा वो क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट होंगे। तो जब आपके पास डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है तो आपको वेरिएबल यहाँ यूज करना पड़ेगा फ्लोट। अब तक हमने इंटीजर लिया था, बट यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा फ्लोट। फ्लोट के बाद यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी अमाउंट होता है। मैं यहाँ वेरिएबल ले लेता हूँ AMT। चलिए यहाँ पे एंटर करवा देते हैं यूजर से। तो सबसे पहले एक मैसेज देते हैं यूजर को, printf एंटर द अमाउंट। तो ये हमने यहाँ पे इनपुट करवा लिया। अब scanf एक मैसेज जो पड़ेगा, उसके बाद यूजर इनपुट करेगा। तो यहाँ पे अब तक हम यूज करते थे %d फॉर इंटीजर, बट अगर आपके पास फ्लोट वैल्यू है तो इसके लिए आपको यूज करना है %f। और यहाँ पे सेम वही पैटर्न %AMT, ये आप कर दीजिए। यहाँ पे सेमीकोलन बिल्कुल ना भूले। उसके बाद है नेक्स्ट। तो ये अमाउंट तो हमने डाल दिया। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको, एक थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। मैंने अमाउंट कुछ भी डाली है यहाँ पे, 1 मिनट, अमाउंट कुछ भी डाली है तो उस अमाउंट को हम इस तरह से डालते हैं।
तो अब इसे क्या करना है कि 50 रुपीज को ऐसे ही दिखाए और 80 को 80 में कन्वर्ट करें, 0.80 को 80 में कन्वर्ट करें। तो एक सिंपल लॉजिक ये है कि 50 को हम डायरेक्ट कैसे दिखा सकते हैं, तो सीधा इंटीजर ले लो और उसे डिस्प्ले कर दो, क्योंकि वो फ्लोट की जगह किस में चला जाएगा, इंटीजर में। तो यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं आर। तो यहाँ पे सीधा एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, आर इक्वल टू अमाउंट, दैट्स इट। तो ये हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटीजर जब लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है सी लैंग्वेज में। तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ये लिख दीजिए, अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। अब सेकंड बात इसकी है कि जो 0.80 है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 0.80 को हमें अलग करना पड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 80 में। तो 0.80 मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट है 0.80, उसको हम फुल 80 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे उस वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाएगा और वो होगा हमारे पैसे। तो उसके लिए मैंने ले लिया पी। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको स्टेटमेंट लिखना है, पी इक्वल टू, पहले तो हम 0.80 बाहर निकालेंगे, अमाउंट माइनस आर, क्योंकि आर में हमारे पास 50 है और अमाउंट में हमारे पास 50.80 है। तो अब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.80 इंटू 100। तो ये कन्वर्ट कर देगा आपको इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हमने जैसे ही आर इक्वल टू अमाउंट लिखा तो वो क्या था हमारे पास 50। अब इसका सब्ट्रैक्शन आप करके देख लो तो यहाँ पे 0.80 हमें मिल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है अमाउंट माइनस आर वो हमें रिटर्न करेगा 0.80। नाउ इंटू 100 करेंगे तो ये हो गया आपका इंटू 100, तो आंसर आपको मिल जाता है 80। तो ये है सिंपल मैथ्स का प्रोसेस जो हमने यहाँ प्रोग्रामिंग से कर लिया। अब इजीली आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है दोनों अमाउंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट एफ और मैसेज यहाँ पे दे देंगे हम एंटर, सॉरी नॉट एंटर बट अमाउंट इन रुपीज, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अमाउंट सीधा करके अमाउंट। अब पहले मैं लिखूंगा रुपीज, रुपीज आर है हमारे पास। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज डी। उसके बाद क्या करना है, एक और मैसेज हमारा आएगा जो होगा आर एस, एंड अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बीच में। इसके बाद फिर से परसेंटेज डी और जो पैसे के लिए वेरिएबल लिया है वो लेंगे और लास्ट में एडिशनल जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं जैसे कि पैसे। तो इस प्रकार से हमें आउटपुट देगा। ये सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, F2 मैंने प्रेस किया, कंट्रोल F9, और एक एरर है इसमें, स्टेटमेंट मिसिंग, कहीं पर सेमीकोलन मिस हो जाते हैं कभी कभी। अमाउंट, अब अमाउंट आपको मैंने कहा है कि जब आप इसमें एंटर करवाते हैं नंबर तो नमलॉक यूज मत करिए, ऊपर वाले जो नंबर से उसको यूज करिए तो आपको प्रॉपरली आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए अमाउंट 80 आ चुका है हमारे पास, और 80 ही क्यों आया चलिए देखते हैं। पी इक्वल टू, ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा और भी गड़बड़ हुआ है क्योंकि अमाउंट 80 ही दिखाया उसने, हमारे पी की कोई वैल्यू यहाँ पे आई नहीं है। ये जो पी हमने कन्वर्ट किया है उसका आउटपुट हमें अभी तक नहीं मिला। ये चेक करते हैं एक बार फिर से। ये देखिए अमाउंट 76.50, तो यहाँ पे सिर्फ 76 दिखा रहा है, उसके बाद वाला आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट और इंटीजर पी भी हमने डिक्लेयर किया है, बट पी का वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो इसका रीजन हो सकता है, प्रिंट तो करना चाहिए उसे, इंटीजर पी इक्वल टू अमाउंट माइनस आर। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें फ्लोट ही रहने देना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये जो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है वो डायरेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, अदरवाइज ये क्या होता है कि उसने कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन इंटीजर है इसलिए अमाउंट में वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले ये फ्लोट में चाहिए, तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट लिख दीजिए, उसके बाद इसको
इंटू करिए तो इसका आंसर आपको मिल सकता है। ओके, और फ्लोट जो है वो आएगा आपका ब्रैकेट में। ये क्या चीज है मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक बार पहले प्रोग्राम कर लेते हैं। अमाउंट 67.80। अभी भी आउटपुट हमारा अभी भी जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका क्या दिक्कत हो सकता है एक बार देख लेते हैं। P, %P, प्रिंट एफ, %D, ये बिल्कुल सही है। या तो इसको अलग अलग चलिए ट्राई करते हैं, अलग अलग प्रिंट करते हैं अलग वेरिएबल में। प्रिंट एफ, कभी कभी कुछ वर्जन में ऐसे आ भी सकता है, कभी कभी दिक्कत भी हो सकती है। अब देखते हैं तो क्या आउटपुट देता है ये। %D, पैसे, %D, P, क्योंकि आउटपुट में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ अमाउंट की जगह मैं लिख देता हूँ रुपीज। तो ये दोनों अलग हो चुके हैं। ठंड की वजह से थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया है। ओके, नाउ देखते हैं इसे क्या प्रिंट करता है। P is a sign that is never used. ओके, प्रिंट एफ P का कुछ यहाँ गड़बड़ है, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ हो सकता है। स्कैन एफ P इक्वल टू फ्लोट अमाउंट इंटू 100। एरर क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग है। इसको पहले कर लेते हैं, स्टेटमेंट मिसिंग को सॉल्व। 50, और यहाँ देखिए अब ये परफेक्ट आउटपुट लेकर के आ गया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो सेपरेट स्टेटमेंट में जब प्रिंट किया तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया रुपीज और पैसे। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि मुझे क्यों ये करना पड़ा। एक्चुअली जब P हम कंसीडर करते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू आपने डिक्लेयर की है, तो इंटीजर क्या लेगा, वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पॉइंट है वो इग्नोर हो जाता है, इसलिए पहले हमें फ्लोट नहीं लिखा था, वो फिर से हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। आपको स्टेटमेंट में ही अगर कोई और ऐसा वेरिएबल यूज करना है जो किसी अलग डेटा टाइप का हो, तो वो वहां पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, उसको अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम हमारा था, कैसे हम अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके पास कोई भी डेसिमल प्लेसेस वाला कन्वर्जन आता है तो आप ये वाला मेथड यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे वाला प्रोग्राम जो था मीटर टू फीट। अब मीटर टू फीट बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होगा, इसे सेव कर लेते हैं। सेव एज टर्बो C3, और इसको सेव करेंगे हम कन्वर्ट टू के नाम से। कन्वर्ट टू .c। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें तो दोनों इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, तो फ्लोट का कोई प्रावधान यहाँ पे बचता नहीं है, तो उसको नहीं रखेंगे। पहले एंटर करते हैं हम मीटर्स, एम ही डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे %D एंड M। तो ये है एंटर द लेंथ। सपोज लेंथ हम यहाँ पे एंटर करवा रहे थे, तो एंटर द लेंथ। अब जैसे ही लेंथ एंटर किया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास उसका वैल्यू। अब जो वैल्यू आया उसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फीट में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ F, और यहाँ पे कर देंगे F। क्या होता है इसका सिंपल लॉजिक, मीटर जो दिए हैं उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट की वैल्यू मिल जाएगी। तो M इंटू 3 करना है, बस सिंपल सा है ये। और इसे जब हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीटर्स इक्वल टू फीट, जो भी लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ फीट लिखता हूँ, फीट और F। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। और देखिए एक स्टेटमेंट मिसिंग, ये वाला गड़बड़ हर बार आता है, ताकि अभी मैं पाइथन में यूज कर रहा हूँ तो इसीलिए बार बार भूल जाता हूँ। पाइथन में इसकी जरूरत नहीं है। ओके, एंटर द लेंथ। अब लेंथ करेंगे हम
50 मीटर का लेंथ हमने डाल दिया, तो यहाँ पे 150 फीट हमें आंसर मिल गया। एंटर द लेंथ, अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं इन मीटर्स, इन मीटर्स। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप इसको करवा सकते हैं। अब लास्ट प्रोग्राम जो है वो भी सिंपल इसके जैसा ही है, तो हम इसे भी सेव कर लेंगे और इसे convert3 का नाम दे देंगे, टर्बो C3, और यहाँ पे convert3, convert3.c। यहाँ पे आप करेंगे एंटर द मनी इन डॉलर्स, तो यहाँ पे हमें डॉलर्स में एंटर करना है, तो %d से डॉलर एंटर कर दिया, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे m इंटू 73 कर देंगे। ये यहाँ पे गलती से मैंने वो वाला प्रेस कर दिया, नमलॉक यूज नहीं करना है, यही दिक्कत हो जाएगी। 73, ताकि हमारी बेसिक प्रैक्टिस नमलॉक से होती है इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडियन रुपीज, और यहाँ पे %d करके हम इसको कर देते हैं INR, और इसको भी अगर वेरिएबल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए चेंज कर देते हैं, नया प्रोग्राम है तो नया वेरिएबल USD, यहाँ पे एंटर करेंगे USD, और जो कैलकुलेशन होगा वहां पर भी होगा USD। तो इसी प्रकार से आप सिंपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने डाला $10, तो इसका 730 आंसर मिल जाएगा हमें। तो इस प्रकार से हमें इनपुट लेकर के कन्वर्जन के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आशा रखता हूं आपको प्रोग्राम में समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have not subscribed the channel, subscribe the channel and press the bell notification icon for learning coding। और आपके भी कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कोडिंग के वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।